वेलकम गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ मैं हाजिर हूँ आपके फेवरेट शो सीरियल गुम है किसी के प्यार को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि कैसे शो में दरअसल अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ शो में बता दें आपको कि कैसे 10 साल का अब लीप आता हुआ नजर आएगा, जहाँ आप देखेंगे कि ईशान की दर्दनाक मौत के बाद जहाँ कहानी पूरी बदलती हुई अब नजर आने वाली है। जी आखिरकार आप देखेंगे कि कैसे अब जहाँ पहली मुलाकात में यहाँ पर जो है अभी हितेश और यहाँ जो भाविका शर्मा की अब जोड़ी को लेकर जो है क्या कुछ यहाँ पर शो में होने वाला है, तो सुनिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। प्लस के शो सीरियल गुम है किसी के प्यार के आने वाले ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जैसे अब यहाँ पर जहाँ ड्रामा कभी खत्म तो होता नहीं है, लेकिन शो में दिखाए जा रहे भोसले हाउस में कुछ न कुछ तो यहाँ पर होता ही रहता है। बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि रीवा की शादी के लिए तैयारी होगी, सभी का एग्जाम होता है और कॉलेज में रीवा ईशान की शादी चल रही है। सभी पेपर देने जाएगी, शादी में कोई ब्लास्ट की तैयारी करेगा और वो कोई और नहीं बल्कि अब यहाँ पर होता है भंवर पाटिल ईशान दूल्हा बनकर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जहाँ पर भंवर पाटिल जो है ईशान को लात मारता है और उसके आदमी बंदूक से लैंस होकर सभी मेहमानों को जो है बंधक बना लेते हैं। यशवंत भंवर पाटिल को पहचान के बारे में पूछता है जब वह अपना मुखौटा उतारता है तो और खुद को प्रकट करता है। इस खुलासे से मेहमान चौंक जाते हैं। भंवर पाटिल ईशान को उसके आश्चर्य के लिए ताना मारता है। यशवंत सवाल करता है कि भंवर पाटिल जेल में होने की बजाय वहाँ क्यों है और उसे जाने के लिए कहता है। हालांकि भंवर पाटिल के आदमी यशवंत पर हमला करते हैं और उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं। वे यशवंत का मजाक उड़ाते हैं, उसे अपना नाम बताने के लिए मजबूर करते हैं। ईशान पुलिस को कॉल करने का प्रयास करता है, लेकिन भंवर पाटिल उसका फोन छीन लेता है। पुलिस के आने से डरने का नाटक करते हुए भंवर पाटिल के आदमी अधिकारियों के वेश में जो है प्रवेश करते हैं। वह ईशान और अन्य लोगों को याद दिलाता है कि वे उसके साथी हैं, जिससे वे फिर से घबरा जाते हैं। अंत में भंवर पाटिल ईशान के प्रयासों का मजाक उड़ाना जारी रखता है। भंवर पाटिल ईशान को बंदूक तानता है और उसे गोली मारने का नाटक करता है, लेकिन जब ईशान की आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे चोट नहीं आई है। इसके बाद भंवर पाटिल उसे जान से मारने की धमकी देता है। वह सभी को ठिकाने के बारे में भी पूछता है जो उस समय अपनी परीक्षा दे रही थी। सीरियल में आगे देखने को मिलेगा कि इसी बीच किरण और भंवर पाटिल के यानी कि गुर्गे भी परीक्षा कक्ष में पहुंचते हैं और किरण सभी को चिढ़ाते हुए अपना परिचय देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे जवाब में सभी खुद का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन किरण उसे पकड़ लेती है। उसे जब पता चलता है कि किरण ने नकाब पहना हुआ था और अब अपनी असली पहचान बताता है। जहाँ वहीं पर आप देखेंगे अपने साथियों के साथ मिलकर वे सभी और अन्य बंधकों को अपने साथ ले जाते हैं। जब ये सब हो रहा होता है, भंवर पाटिल मंदार से संपर्क करता है और पुष्टि करता है कि सब कुछ ठीक तो है। मंदार उसे सूचित करता है कि बम सामने के गेट पर लगाए गए हैं और पुलिस के अंदर जाने की कोई भी कोशिश विस्फोट के कारण नहीं बनेगी। आगे देखने को मिलेगा कि भंवर पाटिल मंदार को सभी को अंदर लाने का आदेश देता है, जिसमें हरिणी भी शामिल है जो सामने के गेट पर बम खोजती है। सभी ने देखा कि हरिणी को भी कॉलेज लाया गया है। वह उसे गले लगाती है और परेशान करने वाली खबर साझा करती है कि गेट पर बम लगाए गए हैं और किरण उनके साथ जुड़ती है और हरिणी को आश्वस्त करती है कि उसने लौटने का अपना वादा निभाया है। हालांकि उसका पुनर्मिलन जल्दी ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि उन्हें गुंडों द्वारा पकड़ लिया जाता है। ईशान का दिल डूब जाता है जब वे सभी को बंदी देखते हैं, जिसकी उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता होती है। अचानक भंवर पाटिल ने जो है यहाँ पर अनवी को गोली मारने की धमकी दी, जब तक कि वह अपने तीसरे दुश्मन की पहचान नहीं कर लेता। वह इस खेल को खत्म घोषित करता है। वह गोली चलती है और जबकि हर कोई सदमे में जम जाता है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि जैसे शो में
दरअसल अब यहाँ पर ईशान की जान को बड़ा खतरा होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर अब भंवर पाटिल जो है यहाँ कैसे जो है राव साहब को परेशान करता है और जहाँ उसे गोली चलाने के लिए कहता है। तो वहीं पर आप देखेंगे कि शो का यानी कि अब काफी ज्यादा जो है दर्दनाक अंत होता हुआ नजर आएगा, जहाँ ईशान की अब और दर्दनाक तरीके से मौत होगी। और इसी को लेकर आप देखेंगे दोस्तों आने वाले शो में कैसे जो है लीप जो है बड़ा जल्दी कहानी में आता हुआ नजर आएगा, जहाँ 10 से 12 साल का लीप दिखाया जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे इस लीप के बाद जहाँ हितेश भारद्वाज की अब यहाँ पर कैसे एक सिंगल फादर के रूप में एंट्री होगी, और जहाँ सभी को देखकर अब उसके यहाँ कहीं ना कहीं होश उड़ते हुए नजर आने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पहली मुलाकात में यहाँ पर आप कहीं ना कहीं खिंचाव सा महसूस करता हुआ नजर आने वाला है हितेश। तो वहीं पर आप देखेंगे कि कैसे अब हितेश की बेटी यानी कि अब चाइल्ड आर्टिस्ट जो होने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि अब अमायरा जो है वो अब यहाँ पर चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाएंगी, और जो कि हितेश की बेटी होगी। अब ऐसे में आप देखने वाला है कि कैसे दोस्तों जहाँ पर सभी भोसले इंस्टीट्यूट को संभालेगी, तो वहीं उसी दौरान अब यहाँ पर हितेश की आपको बता दें कि कैसे मुलाकात होती हुई अब नजर आने वाली है सभी के साथ। इसे लेकर आने वाले शो में आप देखेंगे दोस्तों कहानी में दरअसल अब बड़ा ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। आने वाले ट्रैक में अब काफी कुछ कहानी में नया मोड़ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। यह यहाँ पर आपको बता दें कि कैसे जो है जहाँ पर सभी अब यहाँ कहीं ना कहीं जो है हितेश के साथ उसकी बॉन्डिंग काफी ही बढ़िया यानी बेमिसाल अब दिखाई जाएगी। जी हाँ, जिसे लेकर आप देखेंगे कि कैसे जो है अब यहाँ पर दोनों के बीच में पहली नजर में जहाँ नोक झोंक होते हुए नजर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे जब वो जो बच्ची है इन दोनों के यानी कि बॉन्ड का अब एक कारण बनती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे जहाँ अब सभी के साथ ईशानी भी जो है ईशा जो है वो कहीं ना कहीं जो है किस तरीके से कंटिन्यू शो को करती हुई नजर आएगी, जो कि अब जो है सभी के साथ भोसले इंस्टीट्यूट संभालने का जो है अब यहाँ पर साथ देती हुई नजर आने वाली है। देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार अब क्या कुछ होगा। आगे शो की कहानी में जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज। तो देखा ना आप सभी ने दोस्तों कि कैसे यहाँ पर जब दोस्तों 10 साल का यहाँ पर लीप भी आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत छोटे से प्यारे से यानी कि एक चाइल्ड एक्ट्रेस की भी अब जो है एंट्री होती हुई नजर आएगी। जी आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर अमायरा को लेकर जहाँ पर अपडेट देखने को मिल रही है कि जल्दी अब यहाँ पर शो में अमायरा जो है वो कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे हितेश भारद्वाज की बेटी का रोल अदा करती हुई नजर आएगी। इसे लेकर आप देखेंगे कि जहाँ हितेश भारद्वाज जो है वो सिंगल फादर होंगे, तो वही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे जो सभी है वो अब यहाँ पर भोसले इंस्टीट्यूट को संभालती हुई नजर आएगी। इसे लेकर शो के आने वाले ट्रैक में यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ भाविका शर्मा का अब एक अलग नया अंदाज आप सभी को देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर वो अपने IAS ऑफिसर के सपने को छोड़कर आप देखेंगे कि कैसे ईशान का भोसले इंस्टीट्यूट यहाँ पर संभालती हुई नजर आएगी। यानी कि आपको बता दें कि जहाँ भाविका शर्मा एक टीचर बनती हुई अब नजर आएगी। देखना बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार अब इन सब के बाद अब इनकी पहली मुलाकात जो है क्या कुछ नया मोड़ लेकर आती है कहानी में। जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।